हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय में कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट की जो यूनिट अपनी फर्स्ट चल रही है उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन इसी के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा। एक बार अपन ने जो कल पढ़ा था एक बार पहले उसको वापस एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के अंदर पहली चीज़ जो थी वो अपन ने पढ़ी थी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रत्येक ग्रुप होता है, प्रत्येक ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था, इसको अपन ने प्रूफ किया था। ठीक है, सेकंड जो अपन ने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो अपन ने इसके प्रतिलोम के बारे में पढ़ी थी। ग्रुप का जो प्रत्येक अवयव होता है, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, इसके बारे में भी कल अपन ने प्रूफ पढ़ा था। ठीक है, थर्ड अपन ने इसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो अपन ने क्या इन्वर्स के ऊपर ही पढ़ी थी। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, थर्ड जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, ए जो होता है वो ए इन्वर्स के होल इन्वर्स के बराबर होता है। ये अपन ने कल जो तीन प्रॉपर्टीज थी वो ग्रुप के बारे में कल अपन ने यहाँ पर डिस्कस की थी। आज अपन इसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज की जो प्रॉपर्टी है वो अपनी इन्वर्स के बारे में है। यहाँ पे जो चौथी प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है, ग्रुप के अवयव A and B belongs to G के लिए A स्टार B का जो होल इन्वर्स होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, B इन्वर्स स्टार A इन्वर्स के बराबर होता है। यहाँ पे स्टार आप सभी को पता ही होता है कि ए जो स्टार होता है वो अपना क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है कि ए स्टार बी का जो होल इन्वर्स होता है, यानी ये मैं कहूँ शॉर्ट ए स्टार बी का प्रतिलोम, ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स से होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अपने को सभी को पता है कि स्टार जो इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको प्रूफ करने के लिए अपन इन दोनों की, जब मैं ए स्टार बी की, जब मैं बी स्टार इन्वर्स बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के साथ जब मैं इनको दोनों के बीच में जब संक्रिया कराऊंगी तो मेरा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए तत्समक अवयव। अगर ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए। ठीक है, अपने को सभी को पता है ए और बी अगर जी को बिलोंग कर रहे हैं तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी क्या होंगे, जी में होंगे। ये अपन सभी जानते हैं। ये इसके प्रूफ से अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ए और बी अगर जी में बिलोंग करते हैं तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स ये भी क्या करेंगे, जी में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जी अपना क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप अपने ले रहे हैं। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में प्रत्येक अवयव के लिए क्या होता है, प्रतिलोम यहाँ पर विद्यमान होता है। ठीक है, सेकंड जो है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार ए इन्वर्स क्या आएगा, ई आएगा, ए इन्वर्स स्टार ए। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफाइन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है अपने प्रतिलोम की। ठीक है, बी स्टार बी इन्वर्स ये ई के बराबर, बी स्टार बी इन्वर्स स्टार बी। ये जो है ये अपने किसके बारे में है, किसके बारे में है, ये है अपने जो दोनों लिखी है वो कहाँ से लिखी है, प्रतिलोम की परिभाषा से लिखा है। यानी प्रतिलोम की जो अपनी डेफिनेशन होती है वहाँ से अपन ने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन आगे देखेंगे। अपने को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, एक बार अपन उस पर कॉन्सेंट्रेट। प्रूफ अपने को ये करना है कि अगर मैं ए स्टार बी
ए स्टार बी का प्रतिलोम मुझे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ए स्टार बी की इसके साथ में क्या करवाती हूँ, इन दोनों पे मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, ये अपन जो अभी लगा रहे हैं ये कहाँ लगा रहे हैं, अपन राइट में लगा रहे हैं। देखिए राइट के अंदर भी, राइट के लिए भी प्रूफ करना है और अपने को लेफ्ट के लिए भी प्रूफ करना। तो पहले अपन इसको, मतलब जो प्रतिलोम होता है वो राइट में भी होता है और लेफ्ट में। प्रतिलोम को चाहे अपन किसी भी साइड में यहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं तो अपना क्या आना चाहिए, ई ही आना चाहिए। तो मैंने जब अभी मैं जो प्रूफ कर रही हूँ मैं राइट के लिए ऑपरेट करवाती हूँ तो मैं उसके लिए प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाती हूँ। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। इसके बाद मैं अंदर ये जो ब्रैकेट है, ये जो अपना बड़ा वाला ब्रैकेट है, मैं इसके अंदर फिर से यहाँ पे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँ, ये चीज़ लिख सकती हूँ, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं। अब अपने को सभी को यहाँ पे पता है कि बी स्टार बी इनवर्स की वैल्यू अपनी क्या आती है, यहाँ से ई आती है, ये आती है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगी, ए स्टार ए इनवर्स, ये आ गया मेरा ई और ये आ गया ए इनवर्स। अब ई स्टार ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ई की जब आइडेंटिटी एलिमेंट को चाहे अपन किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये ए स्टार यहाँ पे क्या आ गया, अपना ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब ए स्टार ए इनवर्स क्या आएगा, यहाँ से ए स्टार ए इनवर्स पे कितना होता है, अपना ई ही होता है। तो ये मेरा क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो ये तो अपने को यहाँ से पता चल ही रहा है कि ए स्टार बी जो है उसका जब अपन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ जब अपन इसको ऑपरेट कराते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ई आ रही है। यानी ये जो चीज़ है वो राइट के लिए तो यहाँ पर प्रूफ हो गई। अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगी, लेफ्ट के लिए भी प्रूफ करना। देखो अपन जो इनवर्स होते हैं उसको दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे प्रूफ किया, इधर मैंने इसको राइट में ऑपरेट कराया है। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसको लेफ्ट में भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो लेफ्ट के लिए आप इसमें देखिए एक बार, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। बस अपने को क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में लिखना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो होगा मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट लेके बी स्टार और इसको ए को अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर अंदर ले लिया। ठीक है, और बी को अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। ये अपन ने एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से किया है। अब इसमें अंदर फिर से इस एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाना है, बी इनवर्स ब्रैकेट से बाहर और ए इनवर्स स्टार ए यहाँ पे साथ में लिख देंगे स्टार बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब अपने को पता है ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए भी कितना होता है, ई ही होता है अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूँगी, बी इनवर्स स्टार ई आ जाएगा यहाँ पे स्टार बी। ठीक है, तो बी इनवर्स का जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को साथ में जब इसको ऑपरेट करवाती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स स्टार बी। अब बी इनवर्स स्टार बी भी अपना कितना होता है, ई ही होता है। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा, ई। यानी चाहे मैं इसको लेफ्ट में ऑपरेट करा रही हूँ चाहे मैं इसको राइट में ऑपरेट करा रही हूँ, जब मैं ए स्टार बी को बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ में ऑपरेट कराती हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी का जो इनवर्स होगा वो मेरे किसके बराबर आ जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए के बराबर, ए इनवर्स के स्टार के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्टार बी का इनवर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम सभी को समझ में आई। नेक्स्ट अपन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो अपन देखेंगे यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ के लिए, निरसन नियम के लिए। आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही नई होगी, इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहती है वो अपने ग्रुप के लिए वो रहती है अपनी कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम के लिए रहती है। ठीक है, तो देखते हैं निरसन नियम क्या होते हैं। निरसन नियम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो अपने यहाँ पे कोई 3 एलिमेंट लेते हैं। जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप लेते हैं और उसमें अपन ने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए ए बी और सी, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, अपने जी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ को अपन 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है और एक राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। अगर मैं ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी लिख रही हूँ तो कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि ए स्टार बी बराबर में ए स्टार सी है तो आपका क्या आ जाएगा, बी बराबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये अपना देखो मैंने ए किस साइड ऑपरेट कराया है, ए जो है वो बी और सी के लेफ्ट में ऑपरेट कराया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वाम निरसन नियम। क्या बोलेंगे, वाम निरसन नियम। ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर रहता है, अगर मैं इसी ए को इनके राइट में ऑपरेट कराती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा बी स्टार ए बराबर में सी स्टार ए, ये मैंने राइट में लिखा है ए को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तब भी इस कंडीशन में भी क्या आएगा मेरा, बी बराबर में सी आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अब इसको देखिए अपन प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए अपने को यहाँ पे अपने को बताया अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये अपनी ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें अपन ने पढ़ा है कि क्या होता है, प्रत्येक अवयव के लिए अगर कोई सेट ग्रुप होता है तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स के लिए उसमें क्या उपस्थित होता है, इनवर्स उपस्थित होता है, इनवर्स विद्यमान होता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब अपन पहला जो है यहाँ पे अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो अपना क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर में ए स्टार सी दिया हुआ है। ठीक है, एक बात का यहाँ पर अपने को खास ध्यान रखना होता है कि जब भी अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करते हैं, यानी अपन वाम निरसन नियम को यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, तो अपने को ये जो ए इनवर्स ऑपरेट करवाना होता है वो कहाँ करवाना होता है, वो भी लेफ्ट में ही करवाना होता है। अगर आपने राइट में करवा दिया तो इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स मैंने क्या कराया, लेफ्ट में ऑपरेट कराया ए स्टार बी पे, और ए इनवर्स इधर भी मैंने ऑपरेट करा दिया ए स्टार सी पे। ठीक है, अब अपन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, इनको साथ में लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। अब अपन सभी जानते हैं ए इनवर्स को जब उसके ए के साथ ऑपरेट कराया जाता है तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो चाहे अपन किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो एलिमेंट वापस आ जाता है। तो ये चीज़ आ गई। ये किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वाम निरसन नियम की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है ना, अब इसी तरीके से अपन इस चीज़ में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूफ करने के लिए वही अपने ए इनवर्स जो ऑपरेट करवाना है वो कहाँ करवाना है, लेफ्ट में करवाना है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ए जो है वो राइट में है, सॉरी राइट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे अगर अपने को प्रूफ करना है तो अपने को यहाँ पे ए इनवर्स को राइट में ही ऑपरेट करवाना है। तो देखिए, ठीक है, मैंने राइट में ऑपरेट करवा दिया क्या, ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, साचर्यता। इससे क्या बन जाएगा, ये अब ये बन जाएगा, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से अपन।
ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है अपन यहाँ पे आइडेंटिटी जो इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा देते हैं। ए स्टार ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पे भी ई आ जाएगा। अब ई के साथ जब इनको ऑपरेट कराते हैं तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सी। यही तो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये था अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये था अपना राइट कैंसिलेशन लॉ। ये सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट जो अपना जो इसका रहता है वो देखिए आप, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ग्रुप के अंदर कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उन सॉल्यूशन की यूनिकनेस को आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर यूनिक होंगे, ठीक है। जी अपने को कोई यहाँ पे ग्रुप लेके चलना है, ठीक है। और ए बी और एक्स, यहाँ पे अपने को 3 एक्स और वाई, ये 4 अपने को एलिमेंट लेने हैं जी के अंदर, ठीक है। आपको कोई बताना है कि जो ये सॉल्यूशन जी के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं अपन ने, ए एक्स बराबर बी, वाई ए बराबर बी, ठीक है। ये जो 2 सॉल्यूशन है किसके, जी में 2 सॉल्यूशन है और ये दोनों सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक, यानी अद्वितीय होते हैं। ये चीज़ अपने को यहाँ पर प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, पहली चीज़ तो ये प्रूफ करनी है कि ए एक्स बराबर बी, वाई ए बराबर बी, ये 2 इसमें क्या होते हैं, जी में कोई सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें अपने को क्या प्रूफ करनी है, इनकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, यानी ये अद्वितीय होते हैं, इनके अलावा इसके जैसे और कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये चीज़ अपने को यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इस प्रूफ में आप देखिएगा, अपन सभी जानते हैं ए बी अपने यहाँ पे दिख रहा है, लिया है ए बी एक्स वाई लिया है अपन ने। ये किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी क्या करेगा, जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। बी जी में बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स भी जी में बिलोंग कर रहा है, दोनों के दोनों एलिमेंट। तो अपन क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स बी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि अपने को पता है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए यहाँ पे इनवर्स विद्यमान होता है। किसमें, जी की ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत में ही अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है उसके लिए क्या प्रूफ होता है, यहाँ पे प्रतिलोम विद्यमान होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बी, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए ना, बी भी एक एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एक एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जब अपन संक्रिया कराएंगे ए इनवर्स स्टार बी, ये भी अपने कहाँ पे लाई करेगा, जी में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने, ऐसे नहीं लिखा है। ये कहाँ से आया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता की प्रॉपर्टी से यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने ये जो आपका है ए स्टार बी, ए इनवर्स स्टार बी, इसको मैं किसके साथ ऑपरेट कराती हूँ, ए के साथ ऑपरेट कराती हूँ। तो ए के साथ ऑपरेट कराती हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगा दूँ। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से मेरा क्या आ जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, लिख सकते हो ना, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना। अभी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना आइडेंटिटी एलिमेंट ई बी, यहाँ से आ जाएगा बी, यानी ए स्टार। अब देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को आप एक बार ध्यान से देखो, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ नहीं है, आप स्टार चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है वैसे, ठीक है। ए स्टार एक्स जो है वो बी के बराबर है। तो मैं इस थ्योरम को जब इससे कंपेयर करती हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है यहाँ पे, इसको और मैं इस इक्वेशन को जब अपन कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ से अपने को एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक्स जो मेरा है वो किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स स्टार बी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए यहाँ पे
ये चीज़ जब मैं कब किससे रिएक्शन कराई तब मेरा बी आया। मैंने जब इसके साथ में ए के साथ में जब ए इनवर्स स्टार बी ऑपरेट कराया तब मेरा क्या आया, बी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अपनी एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए इनवर्स स्टार बी होगी कि नहीं होगी। अब अपने को जो इससे इक्वेशन चाहिए होती है वो कुछ इस तरीके से चाहिए होती है। इसे अपन वापस कैसे लिखें, इसे वापस लिखने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, लेफ्ट में ए ऑपरेट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, लेफ्ट में ए ऑपरेट करा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स, इसको क्या लिख लेंगे अपन, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, यहाँ पे ई आ जाएगा ई स्टार बी, तो ये आ जाएगा बी। तो ए एक्स बराबर बी आ गया ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये इसी चीज़ का सॉल्यूशन है कि नहीं। ये ग्रुप जी में एक सॉल्यूशन प्रूफ हो रहा है, इस समीकरण का एक कोई हल अपने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब जो अपने को दिखाना है वो इसके आगे जो एक वर्ड लिखा हुआ है मेरा यूनिक, अद्वितीय, ठीक है। इसकी जो अद्वितीय जो यूनिकनेस है इसको प्रूफ करना है। तो इस यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पर इस समीकरण के जो है वो दो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो x जो है ना यहाँ पे, ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। x ही निकाला है ना अपन ने यहाँ पे सॉल्यूशन जो निकाला है, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक नहीं होके कितने हैं, दो मान लिए। देखो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अमूर्त जो बीजगणित होती है उसमें अपने को सबसे पहले किसी भी थ्योरम को जो प्रूफ करते हैं उसमें पहले कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, मैंने यहाँ पे माना ax बराबर b में x1 व x2 दो हल है। कितने हल है, दो हल है। जब मेरे को इनकी यूनिकनेस दिखानी है तो जब मैं समीकरण को लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी, ax1 बराबर b, ax2 बराबर में b क्या, b होगी कि नहीं होगी, ये लिखूंगी। जब ये x1 और x2 जब इस दोनों इस समीकरण के सॉल्यूशन है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी। अब अपने को पता है कि इसमें इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो मैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर लिख सकती हूँ, ax1 बराबर ax2 हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगा देते हैं। तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, x1 इक्वल x2। मतलब मैं जो सॉल्यूशन यहाँ पे अलग अलग लेके चली थी वो क्या आ गया मेरे एंड में, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो यहाँ पे हल होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो स्टूडेंट्स आज जो अपन ने पढ़ा है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन अपन ने कल भी किया था और आज भी किया है, ठीक है। आप इनको देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।